हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया यूनियन बजट की एक वीडियो है। उसमें क्या है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस बार मिल जाएंगे प्री में यूपीपीसीएस के। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, इसको देखिए आगे। ठीक है, इसको करते हैं। यूनियन बजट 2024 और 25 तक का, मतलब ये बजट क्या है 2024 और 25 का होता है। और इकोनॉमिक सर्वे कब का आता है? 2023, एक साल पहले का आता है। याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऐसे आता है। आर्टिकल ऑफ 120 कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बजट का नाम नहीं है, कोई ऐसा बोला नहीं कि बजट का कोई उसमें पेश करने का तरीका हो, या कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं किया गया है। उसे क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 6 डिपार्टमेंट होते हैं। 6 डिपार्टमेंट में से एक ये डिपार्टमेंट है, जैसे DEA कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो बजट को पेश करता है। ठीक है, इसलिए याद रखना। बाकी 6 जो बाकी है, 1 से लेकर 5 तक बाकी जो डिपार्टमेंट है वो आप देख लेना कौन कौन से। इज रिस्पॉन्सिबल प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट। कौन सा? DEA, याद रखना। 2012 जनरल इलेक्शन ईयर, जब गवर्नर हैज प्रेजेंट इंटरिम बजट। देखिए, जब जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है उस साल में गवर्नमेंट जो होता है अंतरिम बजट पेश करती है। अंतरिम बजट पेश करती है, उसमें पूरा बजट पेश नहीं करती, क्योंकि जो बजट अगर सरकार अगले साल नहीं आई तो उन बातों को पूरा कर पाए ना कर पाए, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अगर सरकार जीतती है तो उस बजट को दोबारा रियल बजट पेश किया जाएगा। और क्या लिखा? देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन भी नहीं है ऐसा करने का। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रेजेंटेड 7th स्टेट बजट, मतलब 6 फुल और 1 इंटरिम बजट इन्होंने पेश किया है 7 बार। ऑन जुलाई 2023 को किया है। ठीक है। बिफोर हर इट वॉज मोरारजी देसाई, टोटल 10 टाइम्स, 6 टाइम्स इन रो उन्होंने पेश किया था। ठीक है, याद रखना। देखिए, लगातार 6 बार करना, और ये इन्होंने लगातार 6 बार किया, 1 फुल किया, 1 इंटरिम किया। इंटरिम इस वाला था, और ये इसको 23 जुलाई, क्योंकि इलेक्शन के बाद इन्होंने अपना फुल बजट जो रियल बजट पेश किया था। देखो, मेरे बजट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, आर्टिकल 112 117 है। डिमांड्स और ग्रांट्स, क्या क्या ग्रांट्स दिए जाएंगे उसकी डिमांड्स होती है 113 की वजह से। फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 110। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स मैंडेट अंडर BRBM, ये FRBM एक्ट बना था 2023 में 3 में, सॉरी, उसके लिए क्या है, उसके लिए भी फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मांगी जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के लिए और मिडिल टर्म फिजिकल पॉलिसी इसके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी होती है। ये सारे बजट में पेश किए जाते हैं, ये सारे पेपर्स होते हैं एक तरीके से, डॉक्यूमेंट्स। बजट हिस्ट्री क्या है? जेम्स विल्सन ने, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे 1860 में, इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन, पूछ सकते हैं वैसे, अगर ना डीपली जाए तो पूछ सकते हैं, डीपली जाएंगे तो पूछ लेंगे। और कब किया था ये? 1860 में। गुलाम भारत के पहला वो था, कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर। और जो इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन से थे? RK षणमुखम चेट्टी। ठीक है, RK षणमुखम चेट्टी। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने, 1947 को, और 26 नवंबर, याद रखना। ठीक। बजट 2 जो फोकस क्या क्या है किस चीज़ों पे? देखिए, ये 4 चीज़ें हैं। एक है अन्नदाता, फार्मर जिसे कहते हैं, गरीब पुअर जो हो गए, युवा यूथ, और महिलाएं जो वुमेन है। इन 4 लोगों का हमारा बजट क्या है? फोकस्ड है। ठीक है। और बजट के थीम से जो क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास। इन पे देखो, 2 तो M हो गए और ES हो गया, ESM2, इसको याद रखना। ठीक। तो 4 जो हमारे जो इसके जो स्तंभ है कौन कौन से हैं? अन्नदाता, गरीब, युवा और महिलाएं। और ये एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, मिडिल क्लास और MSMEs, इन पे फोकस है। ठीक है। इसका अगला मैं कहाँ चला गया? बजट प्रायोरिटीज क्या क्या है? 9 एरियाज हैं जो सरकार को अचीव कर रहे हैं टू डेवलप इंडिया, मतलब विकसित भारत। विकसित भारत की कब तक हमने सोची है? 2047 तक। याद रखना, ये बात पूछ सकते हैं। बजट प्रायोरिटीज क्या? पाथ ऑफ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट एंड अराउंड प्रॉस्पेरिटीज, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटीज के अलाउंग एक पाथ बनाना। और इसमें क्या 9 जो की एरियाज है वो कैसे करेंगे? प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन क्या? रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, मतलब
प्रोडक्टिविटी क्या करनी है, एग्रीकल्चर की बढ़ानी है, और उसको कैसे लागत पूर्ण कराना है उसको भी देखना है, एम्प्लॉयमेंट स्केलिंग उसको भी देखना है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल जस्टिस ये भी देखना है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ये एरिया भी देखना है, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये भी ये 9 एरियाज है। बजट नंबर्स फॉर एग्जाम्स, ये एग्जाम के लिए है। देखिए एक होता है रेवेन्यू, तो बजट की बात की जाए, बजट ऐसे बेस किया जाता है, ठीक है, 2 में होता है। एक होता है रेवेन्यू, रिसिप्ट्स में सब आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स RR, ठीक। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, एक कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ये हुए RC, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल CR कर दो या RC कर दो, आपकी बात है, एक ही बात, ठीक है। उसका ये 2 बार हो गए, और 2 पार्ट और होते हैं, ये वाले हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक पार्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, ये याद रखना। तो ये पार्ट होता है बजट के, बजट के ऐसे ऐसे करके पार्ट होते हैं, RR RE, ठीक है, RR RC, सॉरी CE भी है पर वो बाद में, वो रिसिप्ट में नहीं आएगा C में, ठीक है। उसके बाद है RE, उसके बाद है RC, ठीक है। RC रिसिप्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हैं, या कैपिटल रिसिप्ट, 2 होती हैं, ठीक। उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैपिटल होता है जैसे पूंजीगत वो होता है, बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और रेवेन्यू मतलब हमारे किस कार्य पे खर्चा करना है, जैसे कि हमें कैसे गाड़ी चलानी है, हमें लॉजिस्टिक कैसे करना है, अस्पताल में कितना खर्च करना है, ये सब हमारे रेवेन्यू में आ जाता है। ऐसी इन दोनों की चीज़ें हैं, कहाँ से रेवेन्यू से मिलता है और कहाँ पे कैपिटल से मिलता है, वो गेन्स हमारी पता होती है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें, बजट का मतलब है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है, बजट का पूरा ये लेखा जोखा होता है। घर का भी हर किसी के घर का बजट होता है, वैसे हमारा भी एक बजट है। टोटल एक्सपेंडिचर 8.5% हायर देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन 2G, मतलब पिछले साल से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 8.5% बढ़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर। डेफिसिट नंबर इन बजट, अब देखिए डेफिसिट क्या क्या है, ठीक। फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट टारगेट टू हैव डेफिसिट बिलो, मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेफिसिट होता है जिसका हम कोई मतलब ही नहीं निकाल सकते, जो मतलब ऐसे ही जा रहा है पैसा, तो 4.5% से करना है, 4.9 से हमें। रेवेन्यू डेफिसिट, कि हम पैसे इकट्ठा नहीं ले पा रहे, कर नहीं ले पा रहे, कहाँ से, वो 1.8% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.6% है, और प्राइमरी डेफिसिट वो 1.5% है। इतना आप याद रखिए, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो UPSC में जाने को बनता है। और देखिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, मतलब सॉरी घट रहा है, हर साल लगातार घट रहा है, ठीक है। ये 2023 की बात है, एक्चुअल से, बजट एस्टिमेट्स है, रिवाइज एस्टिमेट्स है, बजट एस्टिमेट्स है। देखिए 2022-23 का एक्चुअल है, ठीक है, ठीक है। उसका 23वां बजट एस्टिमेट, जो हमने एस्टिमेट लगाया कि ऐसी सरकार हमारी चलेगी, पर बजट रिवाइज कब किया जाता है, रिवाइज एस्टिमेट कब किया जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे आंकड़े कुछ हमने गलत पेश कर दिए थे, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है पूरा किसी को नहीं पता था, इसलिए उसको रिवाइज किया जाता है बाद में। उसका बजट एस्टिमेट फिर अगले साल के लिए, अब उसका फिर रिवाइज आएगा, ठीक है। एक्चुअल्स ये इन्होंने दे रखे हैं, इसको भी एक्चुअल्स माना जाएगा, रिवाइज किया तो ये भी एक्चुअल्स ही एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी ये देखिए घट रहा है इस सब में, ठीक है, लगातार यहाँ पे स्थिर रहा है पर ये घटा है। उसके बाद क्या है, ये भी घट ही रहा है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे हमारा घट रहा है सारा कुछ। तो ये हमारे जो डेफिनेट्स है वो लगातार कम ही हो रहे हैं। इसको देखिए, अब देखिए बजट एलोकेशन कैसे होता है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। 1 रुपये की बात कर ली जाए, अगर टोटल हम बजट को मानते हैं कि 1 रुपये का बजट है, हमने पूरा खर्चा देश पे 1 रुपये करना है, तो 27 रुपये कहाँ जाएंगे हमारे, कहाँ से आएंगे, तो बोरोइंग है, अदर लाइबिलिटीज, हमने किसी को कुछ दिया होगा, लाइबिलिटीज होंगी, हमने किसी को ऋण पे दिया होगा, ब्याज पे दिया होगा, उससे हमें 27% आएगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट 9% इससे आएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट इससे 1% आएगा, कस्टम से 4% आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आएगा, GST से 18% आएगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आएगा, इनकम टैक्स से 19% आएगा। तो सबसे पहले कौन सा है, बोरोइंग, पता होना चाहिए आपको, ये आंकड़े याद होने चाहिए, ये आंकड़े पूछ जाते हैं कहाँ से सबसे आता है। उसका इनकम टैक्स दूसरे नंबर पे है 19%, उसका GST 18%, ठीक है। बाकी ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये CT, ये 17%। पहला क्या है, बोरोइंग और जो लाइबिलिटीज है हमारी, इनकम टैक्स हमारा 19% पे और GST हमारा 18% पे, ठीक है, इसलिए GST लगाई जाती है बारंबार, ठीक है, ये याद रखना। इसको आगे देखते हैं। अब पैसा 1 रुपये की, अब खर्चा है तो 1 रुपये, मतलब 1 रुपये ही कमाया तो 1 रुपये खर्च कर सकते हैं, इससे तो नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमें खर्चा कहाँ होता है, और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है। देखिए 21% स्टेट्स एंड शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, मतलब स्टेट्स को पैसा दिया जाता है शेयर्स के रूप में, स्टेट का शेयर्स होता है, तो GST का होता है, उसको दिया जाता है 21% जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा दिया जाता है किसको, यूपी को, ठीक है, यूपी को सबसे ज़्यादा दिया जाता है।
अब देखिए उसके बाद 21 के बाद आता है हमारा 19 इंटरेस्ट पेमेंट। हमने भी कहीं से पैसा ब्याज पे लिया होगा, ठीक है, शेयर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये लिया। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा क्या इंटरेस्ट, हमने कहीं पैसा लिया होगा किसी से, किसी कंट्री से, किसी संस्था से, उसको भी देने हैं। उसको हमें ये 21% हो गया, ये हमारा 19% हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम CCS, उसमें कितना है, ये हमारा 16%। इसमें क्या क्या नहीं होगा याद रखना, ये जरूरी है बहुत। इसमें क्या क्या नहीं होगा, कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, सब्सिडी और डिफेंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसका डिफेंस में क्या है 8% और सब्सिडी में 6% जाता है हमारा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो होते हैं 9% होते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, सेंटर जो अपनी स्कीम चलाती है उसमें 8% जाता है। अदर एक्सपेंडिचर में हमारा 9% जाता है। पेंशन में 4% जाता है। सबसे कम हमारा पेंशन में आता है, याद रखना। और उसके बाद हमारे सब्सिडी सबसे ज़्यादा जाता है जो हम सरकार को देते हैं। उसका क्या आता है, इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं उसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होते हैं इसमें क्या बजट सब्सिडी और डिफेंस का नहीं किया था। डिफेंस कितना 4%, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम, देखिए सबसे ज़्यादा ना उस पर किया जाता है, किस पे, डिफेंस पे। जो हमारा यूज़ है सबसे ज़्यादा वो डिफेंस का ही है। जो बजट का यूज़ हमारा जो देखा जाए पर्टिकुलरली किस चीज़ में, तो अगर सेक्टर देखा जाए तो हमारे डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। और इस बार जो बजट गया डिफेंस सेक्टर पे, डिफेंस का गया 4.54 लाख करोड़, ठीक है। ये जो भी आंकड़े होंगे लाख करोड़ में होंगे, ठीक है, ठीक। उसका रूरल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, रूरल डेवलपमेंट 2.52 करोड़ जाएंगे, रूरल डेवलपमेंट में जाएंगे 2.65 करोड़। ये याद रखना, आंकड़े पूछ लेते आते हैं, ठीक है। चलो में जाएंगे 1.51 एग्रीकल्चर सेक्टर को मिला 1.51। उसका होम अफेयर्स को मिलेगा 1.50%। परसेंट मतलब नहीं है ये, सॉरी ये परसेंट नहीं है, ये लाख करोड़ है, लाख करोड़, ठीक है, याद रखना। उसका एजुकेशन 1.25 लाख करोड़, ठीक है। उसका 47 करोड़ 47,000 47,000 करोड़ से जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को। एजुकेशन कितना जाता है 1.25 लाख करोड़, ठीक है। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कितना जाता है 47,000 करोड़। याद रखना है सारे डेटा जो दिए हैं। टैक्स रिफॉर्म प्रपोजल एंड टैक्स स्लैब्स, हमने क्या टैक्स के कुछ रिफॉर्म्स भी किया है। टैक्स प्रपोजल सिंप्लीफिकेशन टैक्स मतलब सिंप्लीफाई और करना टैक्स को। रिवाइव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 96 का रिवाइवेशन किया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड टीडीएस, इसका जो सिंप्लीफिकेशन उसको क्या चैरिटीज कैसे देंगे। लिटिगेशन अपील जो होती है, इन्होंने एक वो किया, विवाद से समाधान तक वो किया है, ठीक है। डिपेंडिंग टैक्स बेस और डीपनिंग द टैक्स बेसिस, और उनको गहरा किया टैक्स बेसिस को, ठीक है। उसके बाद ये देखिए टैक्स रेट जो ये क्या है, करंट स्लैंग ऑफ प्रपोज एंड सैलरी इनकम, ठीक है। पहले का 3 लाख तक मिलता किसी को मिल रहा था, 5% कब लगता है 3 से 6, अभी 3 से 7 हो गया। अभी 7 से, ये 6 से 9 था, ये 7 से 10 हो गया। 9 से 12 था, ये 10 से 12 हो गया। और ये दोनों सेम है, नीचे वाले, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला सेम है। 5, 10, 15 में चेंज किया है। 3 से 6 वो 3 से 7 हो गया, वो 6 से 9 था, वो 7 से 10 हो गया। एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक बड़ा है, यहाँ एक बड़ा, यहाँ एक बड़ा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, याद रखना है ऐसे। द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी इंडिविजुअल पेंशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 से कम किया गया है, ठीक है। इनके लिए जो टैक्स का 50,000 से 75,000 कम कर दिया गया। पहले 50,000 कम किया गया था, 75,000 कम कर दिया, मतलब राहत मिली लोगों को। बजट एक्सपेंडिचर जो है सब्सिडी एक्सपेंडिचर इन 2025 द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी इन एक्सपेंड टू 100,000 लाख। देखिए 43 और 8423 लाख करोड़, सॉरी सब्सिडीज जो दिए, टोटल एक्सपेंस सब्सिडीज, सही बात है। क्या क्या डिक्रीज किया गया, कितना 0.5%, 0.5%। और कितना 100,000 लाख, 4,38,000 रुपये, 4,38,000 करोड़ रुपए कम किया गया। फूड सब्सिडी क्या है, एलोकेटेड 2,05,250 रुपये करोड़, मतलब क्या इसमें डिक्रीज कितना किया गया 3.1%। दिस डिक्रीज इज मेनली ड्यू टू द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको क्या डिसकंटिन्यूट कर दिया है, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। उसका फर्टिलाइजर सब्सिडी इसमें आ गया है
ये डिक्रीज कितने की 13.5%, सब्सिडी डिक्रीज कर दी गई है, ठीक है। फूड की सब्सिडी देखिए, एक्चुअल जो था बजट एस्टिमेट था, एक्चुअल जो बजट 2004 चेंज 3.1% माइनस कर दिया गया, 3.1% किसमें, फूड में। फर्टिलाइजर में कितना किया, -13%, सबसे ज़्यादा किसमें किया, फर्टिलाइजर में, याद रखना, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 23% था। इसमें क्या किया, इस एलपीजी सब्सिडी में यही माइनस कर दिया गया, ये भी घटा गई सब्सिडी। तो हमारी ये 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, फर्टिलाइजर, इसकी सब्सिडी में कमी की गई है, ठीक। उसके बाद हमारा फूड की सब्सिडी, इसमें कमी की गई है क्योंकि वो की योजना कम कर दी गई है। उसके बाद ये 2.6% किसमें, एलपीजी में, जो हमारी गैस आती है घरों में उसके भी, ठीक है, याद रखना। एक्सपेंडिचर और मेजर स्कीम्स, देखिए जो मेजर स्कीम के उस एक्सपेंडिचर है वो पहले ही है, रिवाइज और बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। चेंज है 0% चेंज हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा 0% चेंज हुआ है। और हाईएस्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इसमें क्या किया गया, 56% किया गया, ठीक। हाईएस्ट इंक्रीज किसमें किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक। और हाईएस्ट डिक्रीज किसमें किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, -2%, ठीक है, -2.7% में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें सबसे ये 2 चीजें रख लेना। एक तो क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया गया 56.5%, ठीक है। वो भी किसमें, उसमें कितना, एक होता रूरल एक अर्बन, देखिए एक होता रूरल एक होता अर्बन, तो रूरल में सबसे ज्यादा किया गया, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक। टोटल 80,000 है, तो 50,000 यहाँ पे किया गया और 30,000 यहाँ पे किया गया लगभग, ठीक। ये हो गया, आगे देखते हैं। टॉप मिनिस्ट्री विद टोटल बजट एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 13%, ठीक है। उसका रेलवे 5%, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक 4.5%, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफेंस को, उसके बाद MORTS को, इसके बाद इन बजट हैज अनाउंस्ड अबॉलिश द एंजल टैक्स, एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंपनीज फॉर 40% to 35%, इसको घटा कर दिया, किसको, कॉर्पोरेट टैक्स को। शॉर्ट टर्म गेन टैक्स वो 20% हो गया, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स वो 12.5% हो गया। डिटेल्स जो बजट प्रायोरिटीज, जो डिटेल्स है उसकी प्रायोरिटीज की बजट की, वो ये है। तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो 9 स्तंभ बताए थे उसके बारे में देखिए, इसमें बहुत सीधा टोमेटो एग्रीकल्चर रिसर्च, 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट किया जाएगा, फील्ड बनाए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़, जो इसको मैंने पढ़ाया भी है, 1 करोड़ फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स बनाए जाएंगे। आत्म या मिशन फॉर पर्सन ऑल सीड, अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑल सीड सच एज मस्टर्ड, या रखना मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, सेसम, सोयाबीन और सनफ्लावर, इनके लिए 1 2 3 4 5 जो है उनके लिए, जो तेल है, तिरंग। बैचलर प्रोडक्शन क्या, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैचलर प्रोडक्शन क्लोजर टू मेजर कंजप्शन सेंटर, जहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है वहां पे क्या किया जाएगा, बैचलर प्रोडक्शन, लार्ज स्केल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, DPI बनाया जाएगा, वो कितना 400 डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा खरीफ क्रॉप के लिए, और 6 करोड़ फार्मर्स का लैंड्स विल बी ब्रॉट टू इन द फार्मर लैंड एंड रेजिलेंस के लिए। उसे समर बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स बनाए जाएंगे उनके लिए। श्रिम्प प्रोडक्शन किया जाएगा, नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी है इसके लिए। आगे देखते हैं, सेकंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जाएगा, ये तो एग्रीकल्चर के लिए हो गया, ठीक। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंस्टीट्यूट 1 month बेस्ड टू ऑल पर्सन न्यूली एंटर इन द वर्कफोर्स इन ऑल फॉर्म एंड सेक्टर अप टू 15K इन 3 इंस्टॉलमेंट। देखिए क्या किया इसमें, 1 month वेज, 1 महीने की क्या वेज जो है, जो उसकी तनख्वाह है वो दी जाएगी टू ऑल पर्सन न्यूली एंट्रिंग, जो उसमें वर्कफोर्स में आएंगे, ठीक है। प्लस इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर EPFO कंट्रीब्यूशन, दोनों को क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। स्किलिंग डेवलपमेंट, स्किलिंग 20 लाख यूथ ओवर अ 5 year पीरियड अपग्रेडिंग 1000, क्या किया गया, 5 लाख यूथ को, 20 लाख यूथ को 5 साल के लिए क्या किया जाएगा, अपस्किलिंग किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए, ITI के लिए, ठीक है। 12 months प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंस, 5,000 के लिए प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप की जाएगी। मॉडल स्किल लोन स्कीम जो 7.5 है वो बढ़ाई जाएगी, 10 लाख पर हायर एजुकेशन लोन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए। उसका क्या है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए कैसे काम किया जाएगा। पूर्वोदय योजना इंपॉर्टेंट है, विकास भी, विरासत भी, डेवलप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्रीज के पार्ट जो पिछड़े हुए हैं उनके, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके लिए पूर्वोदय योजना, मैंने पढ़ाया है पूर्वोदय योजना, फिर भी आप याद रखना, ये 5 जगह के लिए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। 1 2 3 4 5 BJWOA,
बस वो याद रखना है, बस आपकी मर्जी ऐसे याद करना है। अमित शाह को क्या कॉरिडोर बनाया, इंडस्ट्रियल नोट्स गया बनाया जाएगा एक। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 15 के फाइनेंस सपोर्ट करोड़ फाइनेंस सपोर्ट दिया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम है 15,000 करोड़ रुपए दे देंगे। पीएम आवास योजना 3 एडिशनल हाउसेज इनको ऐड किया जाएगा। वुमेन लेड डेवलपमेंट अलाउंस फॉर मोर 3 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, ये क्या जनजातीय ग्राम योजना के लिए क्या 63,000 विलेज को लाभ मिलेगा और 5 करोड़ ट्रैवल्स लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा इसका ट्रैवल्स का खाली। इसलिए ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना याद रखना, 63,000 विलेज और बेनिफिट्स 5 करोड़ ट्राइबल्स को। बैंक ब्रांच इन नॉर्थ ईस्ट, 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के कहाँ नॉर्थ ईस्ट में लगाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो सपोर्ट क्या, एमएसपी को सपोर्ट दिया जाएगा, गारंटी दी जाएगी। मुद्रा लोन 20 लाख फ्रॉम द करंट अंडर द तरुण योजना। देखो एक होता है शिशु तरुण योजना, ये होती है इसमें क्या एमएसएमई को लोन दिया जाता है। उसके लिए क्या है 10 लाख से बढ़ा के इसको 20 लाख कर दिया गया है, जो लोन देने की वो है उसमें ये क्या है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को इसको क्या बढ़ाया जाएगा। वायलेबिलिटी गैप्स फंडिंग की जाएगी। ये क्या होता है वायलेबिलिटी गैप्स फंडिंग, जैसे कि कहीं पे कोई क्लस्टर बनाया जा रहा है, मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, वो जो काम कर रहे हैं कहीं पे बुलंद उनके लिए रहने की जगह बनाया जाए तो उतना किराया दे नहीं पाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में घाटा होता है, तो उस प्राइवेट सेक्टर का घाटा पूरा करने के लिए सरकार उसमें पैसा देगी, उससे किया जाएगा वायलेबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन की जाएंगी, क्रेडिट कार्ड्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ उनको बढ़ाया जाएगा। अर्बन में भी और वहाँ पे भी अर्बन डेवलपमेंट का सिटीज ग्रोथ हाउस बनाए जाएंगे। 14 लाख इसके लिए 3 लाख पॉपुलेशन वाले जो है उनको ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट किया जाएगा। वाटर सप्लाई सैनिटेशन का उस पर काम किया जाएगा। लोअर स्टैम्प ड्यूटी की जाएगी फॉर वुमन। उसके बाद एनर्जी सोर्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इंस्टॉलेशन रूफटॉप सोलर प्लांट टू रिन्यूएबल 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑप्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 3 यूनिट्स एवरी मंथ। क्या कहते हैं 1 करोड़ रूफटॉप्स किए जाएंगे, 1 करोड़ सोलर पैनल जैसे मानते हैं, आम भाषा में कहते हैं सोलर पैनल, उनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। उसके लिए पैसा दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा और इंस्टॉलेशन की जाएगी। और ऐसी बिजली की तकनीक बताई जाएगी जिससे जो घर में बिजली है उसे सुरक्षित भी रखा जा सके और बिजली को बेचा भी जा सके और 300 यूनिट तक वो खुद चला सके अपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और कुछ पैसे सरकार लेगी उसका बताएगी। रीड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, गवर्नमेंट विल पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर्स के काम किया है इन्होंने। एनटीपीसी बिल करके कर रही है कोई काम, एनटीपीसी पहले बिल इस सेक्टर में काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किया गया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर 3.4% टू जीडीपी का इसमें किया गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हमारा पैसा आता है, ठीक है, इसे कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टर एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसमें वायबिलिटी गैप के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको फिर जोड़ा जाएगा। फेज 4 है प्राइवेट ऑल वेदर कनेक्टिविटी, मतलब ऑल वेदर किसी रूरल कनेक्टिविटी की जाएगी। इरिगेशन फ्लड इरिगेशन इसके दिया जाएगा। जैसे बिहार और कोसी मेसी इंटरेस्टेड लिंक है, बिहार और सबसे ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आती रहती है तो 11,500 करोड़ वहाँ दिए जाएंगे। असिस्टेंट टू असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फ्लड लैंडस्लाइड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपदा आती है, वहाँ के लिए पैसे किए जाएंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ विष्णु पद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर प्लस डेवलपमेंट ऑफ नालंदा, इन सब का डेवलपमेंट किया जाएगा। नालंदा डेवलपमेंट हो रहा है और विश्वविद्यालय खोल भी दिया मोदी जी ने, तो कुछ काम दिखाई भी दे रहा है, धीरे धीरे होगा भी। आगे का देखते हैं। इनोवेशन रिसर्च, क्या क्या गया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड वो दिया गया बेसिक रिसर्च प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स के लिए, बेसिक रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च एंड इनोवेशन कमर्शियल स्केल। 1 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा उसके लिए प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर मिलकर करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड फॉर 1000 करोड़ फॉर द एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी, मतलब स्पेस इकोनॉमी के लिए क्या किया गया हमारा स्पेस इकोनॉमी। आपको पता है हमारा अभी जो चंद्रोदय मिशन था, चंद्रयान कितना सफल हुआ, उसके लिए हमने क्या किया, अब 1000 करोड़ रुपए दिए इसके लिए। क्या किया 5 टाइम इन द नेक्स्ट 100 ईयर, इसको और 5 टाइम किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा तो 1000 5,000 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, उसके लिए क्या क्या होगा, यूनिक लैंड पार्सल, अब क्या भू आधार कार्ड बनेगा हर लैंड्स के लिए। ठीक है, इसका डिजिटाइजेशन होगा, कैसे कहाँ आपके पेड़ कितने हैं, कैसे आपने बाड़ा लगाया है, कैसे उसको आपने फेंसिंग की है, सारा उसका मैप होगा। स्टार्ट विद लैंड रजिस्ट्री का इंटीग्रेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल विद अदर पोर्टल, एक साथ इनके साथ लिंक किया जाएगा। एनपीएस वत्सल्य पेंशन योजना, जो नए लोग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। जन विश्वास बिल 2.0 फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विवाद से विश्वास स्कीम 2.4, वही क्या गया कि कहीं विवाद हो जाता है, किसी बिजनेस में डिस्प्यूट हो जाता है, उसके लिए ये किया गया, विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई है। 2024 रेजोल्यूशन इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स, अगर इनकम टैक्स वो डिस्प्यूट है तो विवाद से विश्वास तक स्कीम चलाई गई है। ये क्या है एनपीएस वत्सल्य, इसमें क्या बच्चों के जो माइनर्स होते हैं उनके लिए भी एक स्कीम लाई गई है, किसके लिए, पेंशन स्कीम, बाद में उनको मिलेगी। देखिए यूनियन बजट आपके 9 पीडीएफ्स में खत्म है,
9 PDFs आप रोज़ देखेंगे, रोज़ एक एक बार टैकल करेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या ज़्यादा दिया गया है। पढ़ना पड़ेगा तभी आप पेपर में क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम चालू है। तो मैं इसका वो PDF दे दूंगा, ठीक है। और पहले हाँ, इस वीडियो का जो क्रेडिट्स है, जो एक PDF से क्रेडिट्स है, एक रोहित भी है, उनसे मैं थोड़ा इंस्टाग्राम में देखता हूँ और उनको थोड़ा फॉलो, क्योंकि उनका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो फिर इतना बन नहीं पाते यार, फिर भी वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ISBC पाठशाला उनका चैनल है, ठीक है। तो वहाँ से उनका श्रेय जाता है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा अडैप्ट किया, थोड़ा चीज़ें देखी भी अपने हिसाब से, तो इसलिए मेरा काम ये है कि आपको बस कैसे भी लाभ हो। आप किसी से मैं कहाँ से ला रहा हूँ ये आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि लाभ होना चाहिए, और जिसको मैं क्रेडिट देना चाहिए उसको मैं देता हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने किया, हर कोई इंसान एक कुछ नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।